हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले वेंसी प्रीमियर टी10 लीग में होने वाले आज के पहले मुकाबले की सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर और फोर्ट स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। स्ट्राइकर्स की टीम ने अपने 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकाबला जीत कर आए हैं। पॉन्ड ब्रेकर की अगर आप बात करो, दो के दोनों मुकाबले अपने जीत कर आए हैं और भैया दोनों के दोनों मुकाबले सुनील एम्ब्रिस की वजह से जीत कर आए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है दोनों मुकाबलों में सुनील एम्ब्रिस की। स्मॉल लीग में सुनील एम्ब्रिस आपका कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि सुनील एम्ब्रिस को ही सारे के सारे यहाँ पर कैप्टनसी देने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉन्ड ब्रेकर और यहाँ पर शार्लेट स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है आर्नोस वैले ग्राउंड सेंट विंसेंट में। आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा 9 बजे, आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। फैन कोड पर आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। प्रीव्यू की अगर आप बात करो तो भैया यहाँ पर रास पिछले साल के रनर अप ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर की हम बात कर रहे हैं, बैक टू बैक आपको मुकाबले यहाँ पर परफॉर्म कर और जीत कर देकर आए हैं। ये दोनों के दोनों मुकाबले जीत कर आए हैं। स्ट्राइकर्स की अगर आप बात करो तो इनकंसिस्टेंट है, अपने 3 में से 2 मुकाबले जीत कर आए हैं, एक मुकाबला अपने 3 में से 2 मुकाबले हार कर आए हैं, एक मुकाबला जीत कर आए हैं। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो अब क्या हो रहा है भैया, पिच ना आपने देखा जब नई पिच यूज़ हो रही थी तब स्टार्टिंग के 2-3 मुकाबलों में इसने बैट्समैन को बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने का मौका दिया और उसके बाद अब दोबारा से ना स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही है, बाउंस बहुत ज़्यादा हो रही है इस पिच के ऊपर। तो अगर यही पिच यूज़ होती है तो मानकर चलना कि भैया स्पिनर्स आपके लिए बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे, नहीं तो आपके लिए बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म कर ही रहे हैं। सुनील एम्ब्रिस इज़ अ गुड पिक, आपको आराम से बढ़िया परफॉर्म कर दे देगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अपने दोनों के दोनों सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर दोनों के दोनों मुकाबले अपने जीत कर आए हैं। सुनील एम्ब्रिस पहले मुकाबले में 3 विकेट, दूसरे मुकाबले में 53 रन के साथ 1 विकेट। तो लगभग भैया सेम पॉइंट्स हैं दोनों मुकाबलों में, क्योंकि यहाँ पर 75 पॉइंट हो गए इसके इस चीज़ के, 50 और 25 वही वाली बात है। यहाँ पर 75 दूसरे मुकाबले में शायद इसने ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करे होंगे एज़ कम्पेयर टू पहले मुकाबले में, वो भी हम देख लेंगे। लगभग सेम ही है, 70-80 करीब पॉइंट से लेकर आपको देकर गया। फिर उसके बाद आर वॉकर दोनों मुकाबलों में 0 रन पर आउट हो गया। लाइनी ने अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर पहले मुकाबले में 2 विकेट, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट। उसके बाद सुइन आपके पास है 23 रन और 42 रन। इसकी सिलेक्शन है इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी, बट ये प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके थॉमस है, थॉमस को कम प्लेयर्स ने पिछले मुकाबले में ट्राई करा था, आज इस मुकाबले में ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद जॉनसन 5 रन के साथ 1 विकेट, 8 रन के साथ 2 विकेट। उसके बाद व्हाइट आपके पास है 2 विकेट इसने झटकाई है। जेरेमी हेबुड की अगर आप बात करो 1 विकेट, और यहाँ पर सैमुअल ने बैक टू बैक दोनों मुकाबलों में विकेट चटकाई है। अब अगर आप देखोगे एक ओवर में भैया सैमुअल ने डेथ मारकर बॉलिंग करवाई 2 विकेट, व्हाइट ने 2 विकेट चटकाई सिर्फ और सिर्फ एक ओवर में। फिर उसके बाद लाइनी ने 2 ओवर में 1 विकेट चटकाई, हेवुड ने 2 ओवर में 1 विकेट चटकाई, सुनील एम्ब्रिस ने 2 ओवर में 1 विकेट चटकाई, और यहाँ पर जॉनसन ने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाई। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पिछले मुकाबले में, हर एक प्लेयर की, हर एक बॉलर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अब अगर आप नीचे आओगे, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स की, तो अपने 2 मुकाबले हार कर आए हैं, एक मुकाबला जीत कर आए हैं। वहाँ पर लुइस की अगर आप बात करो 16 रन और 8 रन पिछले 2 मुकाबलों में, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। उसके बाद बॉशकॉम आपके पास है 30 रन की पारी पिछले मुकाबले में इसने खेली। एस विलियम्स ने 5 रन, 30 रन के साथ 1 विकेट और 4 रन। एस विलियम्स की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। जी पॉप की अगर आप बात करो 20 और 12। उसके बाद के लाविया पिछले मुकाबले में 1 विकेट चटका दी इसने, 1 ओवर इसे दिया गया, समझ नहीं आया क्यों दिया गया, बट दे दिया। और अब ये है कि भैया ये प्लेयर आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा सकता है, एक आधा ओवर ही करवाएगा, ज़्यादा नहीं। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि भैया अब किसके ओवर्स छीने जाएंगे, भैया यहाँ पर ब्राउनी के ओवर छीने गए हैं, और वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अब ये आप देखो कि भैया ब्राउनी को क्या ओवर देने चाहिए थे, मेरे हिसाब से देने चाहिए थे, क्योंकि इसने दोनों मुकाबलों में, मतलब पिछले मुकाबले में इसने ज़्यादा कुछ बेकार करा नहीं था। 3.5 की इसकी इकनॉमी रही थी, बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद अगर आप देखो तो हैक्शॉ की बैटिंग आई, 6 रन की पारी इसने खेली। स्टू इज़ नॉट अ गुड पिक। यहाँ पर रे जॉर्डन आपके पास है 8 रन के साथ 1 विकेट, और अगर पिछले मुकाबले की बात करोगे 1 विकेट इसने चटकाई है। फ्रेडरिक ने 1-1 विकेट चटकाई है, विली ने 1-1 विकेट चटकाई है। विली आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकता है। विली की अगर आप बात करो 1 विकेट चटकाई है इसने 2 ओवर में 23 रन देकर,
और मेन बात क्या है, विली भैया इकोनॉमिकल नहीं है बट आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। उसके बाद आपके फ्रेडरिक है, एक विकेट इसने चटकाई। विलियमसन की अगर आप बात करो तो भैया यहाँ पर 2 ओवर में विकेट है, इसने एक भी नहीं चटकाई है। स्टार्टिंग में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देकर गया। रे जॉर्डन ने डेथ में आकर बॉलिंग करवाई भैया, किसके साथ, ब्राउनी के साथ। उसके बाद आपके पास लाविया का एक विकेट और उसके बाद यहाँ पर विली ने एक विकेट चटकाई। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। नीचे ना आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, प्लस साथ में हमारे पास डिफरेंशियल पिक इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर्स बनने वाले हैं। कई सारे प्लेयर हैं यहाँ पर डिफरेंशियल पिक, क्योंकि अगर एक एक ओवर इतने ज़्यादा प्लेयर्स को दिया जाएगा और अगर वो विकेट लेकर जाएंगे तो फिर वो रिस्क बढ़ जाता है। एस स्विन बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पर, विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई भी डिफरेंशियल पिक नहीं है। सी हैक्शो बहुत ही कम चांसेस हैं कि भैया एस स्विन से बहुत ज़्यादा बढ़िया कर जाएगा। वो तब हो सकता है अगर एस स्विन ना भैया यहाँ पर 0 पर आउट हो जाए और एक भी कैच वैच ना ले, तो उसमें क्या होगा कि सी हैक्शो आगे निकल जाएगा। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि इनके बॉलर्स मतलब आपको एफसीएस के बॉलर्स बढ़िया परफॉर्म कर दे जाएंगे, तो वहाँ पर आप सी हैक्शो को ट्राई कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू एस स्विन। बट मेन प्रॉब्लम इसमें तब ये आ जाएगी कि भैया सी हैक्शो की बैटिंग तो तब आएगी ना जब एसपीवी के बॉलर्स ऊपर के 5-6 प्लेयर्स आउट कर जाएं, क्योंकि हैक्शो तो आ ही 7वें 8वें नंबर पर रहा है। तो वो वाली दिक्कत भी यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेगी। बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, ए थॉमस, उसके जी पॉप, एम बॉशकॉम, तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। बॉशकॉम एक बहुत बढ़िया पिक है, इसने कुछ मुकाबलों बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रखा है बट आपके लिए स्टिल इज गुड पिक। ए थॉमस यहाँ पर बढ़िया है। अब अगर आप देखो एल लुइस को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। आर वॉकर के इस मुकाबले में सिलेक्शन कम है, अगर इस मुकाबले में बढ़िया कर जाता है तो चांसेस हैं कि कर जाएगा बढ़िया, तो आपको देखना अगले मुकाबले में इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, सिर्फ और सिर्फ 16% सिलेक्शन है इस प्लेयर की अभी के लिए। जब मुकाबला जब तक शुरू होगा ना 20-25 हो ही जाएगी। उसके बाद सुनील एम्ब्रेस 95% सिलेक्शन, बहुत बढ़िया पिक है। और अगर मैं आपको बताऊं इसने पॉइंट्स कितने कितने दिए थे, वही करीब करीब देखो पिछले मुकाबले में 135, क्योंकि रन्स ज़्यादा मारे थे ना, 53 रन में चौके छक्के भी होते हैं तो वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और अगर आप विकेट की बात करोगे तो इसने जो विकेट चटकाई थी वहाँ पर इसने ज़्यादा बढ़िया मतलब ठीक ठाक थे। 105 पॉइंट सबसे हाईएस्ट तब भी उसी दिन इसके थे। एस विलियम्स आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक है, ऊपर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। डी व्हाइट आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है, बहुत बढ़िया पिक। के लाविया को पिक करना नहीं करना आपके ऊपर है। के लाविया आपके लिए बढ़िया पिक हो सकता है, आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है। पिछले मुकाबले में इसने बॉलिंग करवाई है, अब इसे रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लोगे अगर आप इसे रख के लेकर जाओगे, बट आपके लिए बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक बनने वाला है ये प्लेयर। जे लाइनी आपके पास है, डी जॉनसन, जे सैमुअल्स। उसके बाद अगर आप देखो आर जॉर्डन आपके पास है, फ्रेडरिक, जी विली और यहाँ पर जे हेवुड। जैसे मैंने आपको बताया ना, जी विली भैया ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। मतलब इकोनॉमिकल नहीं है प्लेयर बट आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। अब अगर आप डिफरेंशियल पिक्स वाली टीम की बात करोगे तो भैया मैं जो लेकर जाऊंगा वो लेकर जाऊंगा यहाँ पर डी व्हाइट को, और उसके बाद यहाँ पर ना 4 बॉलर के साथ मैं जाने वाला हूँ। जे लाइनी, डी थॉमस, उसके बाद जे सैमुअल्स को आप रख सकते हो, रे जॉर्डन को आप रख सकते हो। मैं अभी के लिए ज़्यादा रिस्क लेकर जे विली को लेकर जाऊँगा। और एक और प्लेयर आपके पास बचता है, आपके पास ऑप्शन है एसपीबी का कोई एक प्लेयर लेकर जा सकते हो। जे सैमुअल बैक टू बैक दोनों मुकाबले में आपको विकेट लाकर देकर गए। डी जॉनसन आपके लिए बढ़िया है यहाँ पर। जे लाइनें आपके लिए बढ़िया, 7-4 का रेशो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। वैसे आप 6-5 का बनाओगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे। यहाँ पर कैप्टनसी ऑब्वियस सी बात है भैया सुनील एम्ब्रेस, बट अगर सुनील एम्ब्रेस कुछ नहीं कर पाता, मान कर चलो मतलब पिछले साल भी एक आधे 2 मुकाबले हुए थे जहाँ पर सुनील एम्ब्रेस ने कुछ नहीं करा था, और वहाँ पर ना ग्रैंड लीग कौन है जिसने सुनील एम्ब्रेस को रखा भी नहीं था अपनी टीम में। तो एक आधा मुकाबला पूरे टूर्नामेंट में 2-3 मुकाबले ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर सुनील एम्ब्रेस ना बैटिंग करके देकर जाएगा बढ़िया ना बॉलिंग। तो ऐसे मुकाबलों के लिए ना आप ग्रैंड लीग में क्या करोगे, अगर आप 11 टीम बना रहे हो तो अब तो 20 बन रही हैं, तो 20 बनाना चाह रहे हो आप, तो उसमें 2-3 टीम ऐसी होंगी वहाँ जहाँ पर सुनील एम्ब्रेस आप नहीं रखोगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहली टीम की, तो जो कैप्टनसी दे रखी है यहाँ पर सुनील एम्ब्रेस, वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो दे रखी है भैया बॉशकॉम को। फिर उसके बाद जी पॉप, ए थॉमस, उसके बाद एस स्विन, के लाविया, उसके बाद एस विलियम्स, डी व्हाइट, उसके बाद अगर आप देखो डी जॉनसन, फिर उसके बाद जे लाइनी और आर फ्रेडरिक। बिल्कुल सेफ टीम है, कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। ये टीम आपको स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दे जाएगी। आपके ऊपर अगर आपको इस टीम को रखना है नहीं रखना। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी दे रखी है वो दे रखी है एस स्विन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एस विलियमसन। उसके बाद अगर आप देखो तो सी हैक्शो आपके पास है, जी पॉप, फिर उसके बाद एम बॉशकॉम, एल लुइस, फिर
फिर उसके बाद एस एम्ब्रिस आपके पास है, डी वाइट, फिर उसके बाद आर जॉर्डन आपके पास है, जे लाइनी और जे सैमुअल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।